आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का एक कस्बा पुन्नूर नेशनल हाईवे 216 से जुड़ा, जो मुख्यतः कृषि पर आश्रित है। धान, मूंगफली और कपास जहां की मुख्य फसल, पर साथ ही ब्रिक वर्क, फर्नीचर मेकिंग और हैंडलूम इंडस्ट्री भी आर्थिक योगदान देती है इस कस्बे को। ऐसे ही एक परिवार जो धागों से कपड़ा बुनता और अपने भविष्य को बुनने की कोशिश करता, इसी परिवार का एक सदस्य जिसने अपना भविष्य डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में चुना और अपनी आर्थिक समस्या से लड़ डायमंड शिप को अचीव किया। कुडका रमेश। पुन्नूर कस्बे से इस कहानी की शुरुआत हुई जब 28/9/1994 को श्री येशु रत्नम और उनकी पत्नी श्रीमती सत्यवती के घर उनके बेटे रमेश का जन्म हुआ। 2 बच्चों में सबसे छोटे। पुन्नूर में श्री येशु रत्नम हैंडलूम का काम करते और अपनी आय को साधते। इसी से बच्चों की पढ़ाई कराना था, तो जिला परिषद प्राइमरी स्कूल पुन्नूर से 5वीं की शिक्षा रमेश की पूर्ण करवाई। इसके बाद रमेश का मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो किराना की दुकान पर काम करते 200 रुपए महीने। पर यहां भी मन ने नहीं मानी, तो कुछ ही दिन बाद वो काम भी छोड़ दिया। पिता ने अपनी आय बढ़ाने के लिए दूसरे शहर जाने का निर्णय लिया। बेलपुर, तुनुक, वेस्ट गोदावरी यहां चले आए। यहीं पर पिता फूल की माला और फूलों का कारोबार करते, पर रमेश का मन दुकान पर नहीं लगता। माता पिता से बात की और फोटोग्राफी सीख फोटोग्राफी का काम करने लगे। अब अपना कैमरा लेना था, तो मां ने अपना जेवर बेच कैमरा दिलवा दिया। अब रमेश का काम शादी विवाह की फोटोग्राफी करना था। काम सही चलने लगा, तो माता पिता ने शादी के बंधन में बांध दिया। कुडका लक्ष्मी पत्नी बनी और परिवार का साथ देने आ गई। समय के साथ बाजारवाद हावी होने लगा। मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई, तो पुराना कैमरा आउट ऑफ फैशन हो गया। रमेश अब तक बेटी अक्षा और बेटे अक्षत के पिता बन चुके थे। जो पैसा कमाया था वो परिवार को संभालने में खर्च हो जाता। नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आने लगी थी, तो अब नया कैमरा लेना था। जेब फिर से खाली। दोस्त अशोक से इंटरेस्ट पर पैसे ले लिए और नया कैमरा खरीद काम में फिर से व्यस्त हो गए। 18 से 20 घंटे की फोटोग्राफी, तो कभी कभी 3 से 4 दिन अपने परिवार, अपने शहर से दूर। और अब उम्र भी बढ़ रही थी, पर कोई स्थायित्व नहीं था। इसी की तलाश में रमेश भाग रहे थे। एक दिन दिनेश कुमावत सर से मुलाकात हुई। सेफ शॉप के बारे में बताया, उसे समझा और देखकर ज्वाइन कर लिया। पिता से बात हुई, उनका विरोध सामने था। उन्होंने रमेश से बात करना बंद कर दिया। पत्नी का भी सपोर्ट नहीं रहता। अब रमेश को काम करने में परेशानी होती है। तेरा बांध ले हौसला, चल कदम तो बढ़ा है आखिरी सामना। तेरे जिस्म का लहू
बहना तो बाकी है, मर भी गए तो क्या हुआ, मिटना तो बाकी है। तू सहमेगा, हाँ बिखरेगा, फिर सिमटेगा, तब निखरेगा। तू वो परिंदा जो फिर उड़ेगा, जो फिर उड़ेगा। तो पिड्डिंती श्रीनिवास सर से बात की, दिशा ट्रेनिंग का सुझाव मिला, पर रमेश पैसा और घर का बहाना बना टाल देते। तब जबरदस्ती श्रीनिवास सर के सोमाशंकर सर की दिशा ट्रेनिंग में ले आए। यहां 4 दिन जो देखा, जो समझा, तो सिस्टम समझ आ गया और रमेश को समझ आया कि यहीं अपने भविष्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब सधे कदमों से फोटोग्राफी के साथ सेफ शॉप को करते, पर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ रहा था, तो रमेश ने अपना ज्यादा ध्यान सेफ शॉप पर लगाना शुरू कर दिया। तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। बंदया रे बंदया, बंदया रे बंदया, राह पे चल बंदया। बंदया रे बंदया, बंदया रे बंदया, राह पे चल बंदया। कुछ ना के बाद टीम ने आकार लेना शुरू कर दिया। अब टीम बढ़ रही थी और टारगेट अचीव हो रहे थे। पैसा भी आना शुरू हो चुका था, पर कोविड ने सब कुछ रोक दिया। पैसा, देश और कुछ टीम की मनोदशा। कुछ लीडर छोड़कर चले गए, कुछ अपने साथ सदस्य और समय भी ले गए। पर अब रमेश समझ चुके थे, अगर आगे जाना है तो अपने आप को लीडर के रूप में निखारना होगा। तो जूम मीटिंग के माध्यम से सीखते और टीम को लीड करते। जब देश सामान्य हुआ तो अपनी टीम की कमान को संभालना शुरू कर दिया। अब अर्थ भी सामान्य हो रहा था, सामान्य हो रहा था परिवार, और सामान्य हो रहा था सपने तक पहुंचने की मेहनत। उज्जवल सफल है, अजय अटल है, पर्व हम है, पर्व हम है असीम रॉयल रॉयल। और इसी मेहनत और टीम ने उनको लैपटॉप, कार, आईफोन और विदेश यात्रा अचीव करवाई। इसी टीम की बदौलत अचीव कर रहे हैं डायमंड शिप को। लीडर गुटका रमेश। ये टाइगर्स का हुंकारा है, शबनम नहीं शरारा है। इन जिद्दी के आगे अंबर भी पारा पारा है। विकास की उम्मीदों को हमने आकार दिया है। लाखों में जो सपने पाले हमने साकार किया है। तूफानों से, बवंडरों से मंचल के आंख मिलाते हैं। जहाँ जाने से मृत्यु का बेताल ढोक बढ़ जाते हैं। सकल विश्व के हम है विजेता, जिसकी गवाह